रात के अंधेरे में उस शख्स को कुछ लोगों ने पकड़ लिया। इलाकाई लोगों ने समझा कि वो ड्रोन उड़ाकर रेकी करने वाला चोर है और गांव में चोरी करने आया है। वो लोग उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो शख्स सवालों का ठीक ठीक जवाब नहीं दे सका। हकीकत तो ये होती है कि उस शख्स की दिमागी हालत ठीक नहीं होती, इसलिए वो किसी के भी सवालों का जवाब नहीं दे पाता। इसके बाद भीड़ में शामिल लोगों ने उस शख्स की जमकर पिटाई की और इस हद तक पीटा कि उसकी जान चली गई। दरअसल रायबरेली के रहने वाले हरिओम वाल्मीकि गांव के ही कुछ लोगों के साथ 13वीं भोज के लिए निकले होते हैं। भोज में सभी लोग शामिल होते हैं, सभी ने खाना खाया और वापस घर की तरफ चल देते हैं। गांव के सभी लोग अपने अपने घर पहुंच गए, लेकिन 40 साल के हरिओम वाल्मीकि गांव वालों से बिछड़ गए। हरिओम भटकते हुए रात करीब 10 बजे गदागंज थाना इलाके में मौजूद एक ढाबे के पास पहुंचते हैं। हरिओम की हालत देखकर लोगों को लगा कि हरिओम ड्रोन वाले चोर हैं, लिहाजा उन लोगों ने हरिओम से पूछताछ शुरू कर दी, जिसका वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में भीड़ में शामिल लोग हरिओम से पूछ रहे हैं कि तुम कैसे यहाँ पहुंचे, जिस पर हरिओम ने बताया कि साधन से ही यहाँ चला आया, बस से जाने का पैसा नहीं है। इसी के साथ हरिओम ने कहा कि यहाँ कोई मारा पीटा नहीं, मोबाइल भी नहीं है। इसके बाद लोग पूछते हैं कि तुम्हारे साथ वाले कहाँ हैं, तुम ड्रोन कैमरा कहाँ से उड़ा रहे थे। अब ड्रोन से तो हरिओम का कुछ लेना देना होता नहीं है, लिहाजा वो इधर उधर देखकर चुप हो जाते हैं। कुछ देर में ही गदागंज पुलिस जो होती है वो मौके पर पहुंचती है। गदागंज थाना अध्यक्ष दयानंद तिवारी ने हरिओम से बातचीत की, जिसके बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, और वो ये कि हरिओम कोई नॉर्मल इंसान नहीं होते, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं और वो दिमागी रूप से कमजोर हैं और बहुत ज्यादा बातें उन्हें भी समझ नहीं आ रही होती। लेकिन पुलिस से गलती हो गई। पुलिस हरिओम को अपने साथ नहीं ले गई, बल्कि उन्हें वहीं छोड़ दिया गया, क्योंकि पुलिस को भी लगा होता है कि ये कोई चोर उचक्का तो है नहीं। अब मानसिक रूप से कमजोर इंसान को थाने ले जाकर भी क्या ही होगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि आज की रात हरिओम की जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी और वो बखेड़ा, वो बवाल खड़ा हो जाएगा जो पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख देगा। पुलिस ने पूछताछ के बाद हरिओम को छोड़ दिया। इसके बाद हरिओम वहां से अपनी ससुराल ऊंचाहार की तरफ निकले। इसके लिए उन्होंने ऊंचाहार डलमऊ का रास्ता चुना। चलते चलते रात करीब 11 बज गया और हरिओम वाल्मीकि ईश्वरदासपुर पहुंचे। एक बार फिर हरिओम वाल्मीकि पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि इसी गांव में एक बार फिर कुछ लोगों ने हरिओम वाल्मीकि को पकड़ लिया। इलाकाई लोगों ने हरिओम को चोर समझा और उन्हें पकड़कर एक तख्त पर बैठा दिया गया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई और कुछ लोग लाठी, डंडे और बेल्ट लेकर वहां आ धमके। भीड़ में शामिल लोगों ने हरिओम से पूछा कि तुम यहां क्या करने आए हो, जिस पर हरिओम ने बताया कि एनटीपीसी गेट नंबर 2 के सामने उनकी ससुराल है, वो वहीं जा रहे हैं। अब चूंकि लोगों ने उन्हें पहले ही चोर मान लिया होता है, तो ऐसे में कोई भी हरिओम की बात पर यकीन मानने को कतई तैयार नहीं होता। भीड़ में शामिल लोग अपने अपने सवाल दाग रहे होते हैं, लेकिन हरिओम की चूंकि दिमागी हालत ठीक नहीं होती, इसलिए वो किसी के भी सवालों का साफ साफ जवाब न दे सके। लोगों ने पूछा कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं, जिस पर हरिओम कहते हैं कि पता नहीं। इसी बीच कुछ लोग मौके पर पहुंचते हैं और वो लोग हरिओम वाल्मीकि के हाथ बांध देते हैं और फिर शुरू होती है उनकी पिटाई। वो भीड़ हरिओम पर टूट पड़ी। हर किसी ने अपने अपने हिसाब से हरिओम को पीटा। किसी ने थप्पड़ मारे, किसी ने डंडे से पीटा और किसी ने बेल्ट से पिटाई की। ऐसे में कुछ लोगों ने हरिओम को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन भीड़ नहीं मानी और लगातार हरिओम की पिटाई होती रही। बात यहीं खत्म नहीं होती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरिओम की पैंट उतारकर उनके शरीर के पिछले हिस्से पर भी चमड़े की बेल्ट से मारा गया। ऐसा बताया जाता है कि गांव के ही एक लड़के ने हरिओम की गर्दन पर पैर तक रख दिया और उसे जोर से दबाया। भीड़ ने हरिओम वाल्मीकि को इस कदर पीटा कि आखिरकार उनकी जान चली गई। इस वक्त सोशल मीडिया पर हरिओम की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, लेकिन ये वीडियो आपको विचलित भी कर सकता है। हरिओम की जान क्या गई, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने एक्शन शुरू किया और धड़ल्ले से गिरफ्तारियां शुरू की गई, लेकिन हरिओम वाल्मीकि को उस गुनाह की सजा मिली जो गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। दरअसल 1 अक्टूबर की रात को यह कांड हुआ और पुलिस अब तक करीब आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों को
हरिओम वाल्मीकि की जान लेने के आरोप में गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। हरिओम फतेहपुर जिला अस्पताल के पीछे मौजूद तुराब अली कपूरवा के रहने वाले होते हैं और करीब 10 साल पहले उनकी शादी पिंकी नाम की महिला से होती है। पिंकी का मायका एनटीपीसी के गेट नंबर 2 के पास होता है और वो स्टेट बैंक में एक सफाई कर्मी है। हरिओम की दिमागी हालत ठीक नहीं होती, लिहाजा पिंकी अपने मायके में ही ज्यादातर रहती है। पिंकी के मुताबिक हरिओम कोई काम नहीं करते, वो बस अपने पिता और भाई के साथ कुछ छोटे मोटे काम कर लेते हैं, लेकिन उससे घर का गुजारा नहीं होता। हरिओम अक्सर पिंकी से मिलने उनके मायके जाया करते थे और 1 अक्टूबर की रात, जिस रात उनको पीटा गया और उनकी जान ली गई, उस रात भी हरिओम अपनी ससुराल ही जा रहे होते। तब भीड़ ने उन्हें चोर समझकर पीटा और उनकी जान ले ली गई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक हरिओम को पीटने वालों में वैभव सिंह का नाम खास है, क्योंकि वैभव सिंह ने ही हरिओम के गले पर पैर रखकर दबाया था और जिससे उन्हें ज्यादा चोट आई थी। और वही लोगों से लगातार हरिओम को मारने को कह भी रहा होता है। इसके अलावा विपिन कुमार, सुरेश कुमार, अनुज मौर्य और सहदेव ने हरिओम की पिटाई की। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस वक्त भीड़ हरिओम को पीट रही होती है, उस वक्त उसके मुंह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम निकलता है। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात आम हो चली है। 2 घंटे तक हुई लगातार पिटाई से हरिओम के शरीर के हर हिस्से पर गहरे जख्म हो गए। हरिओम को इस कदर पीटा गया कि पूरा शरीर ही सुन्न पड़ गया और दर्द का एहसास ही खत्म हो गया। जिस ईश्वरदासपुर में हरिओम को पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई, उसी से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर उनकी ससुराल मौजूद है। इसके बारे में उन्होंने कहा भी लोगों से, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिलहाल हरिओम की 10 साल की बेटी ही अनन्या है, जो 5वीं में पढ़ती है और पिता के जाने के बाद से वो भी सदमे में है। परिवार के मुताबिक पुलिस ने उन्हें कॉल करते हुए रायबरेली बुलाया और मर्चरी में एक तस्वीर दिखाई। पुलिस ने फोटो दिखाते हुए पत्नी पिंकी से पूछा, क्या आप इन्हें जानती हैं? जिस पर पत्नी ने जवाब दिया कि हाँ साहब, ये मेरे पति हैं, लेकिन आप ऐसे सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने पिंकी को पूरी बात बताई। पुलिस वालों की बात सुनते ही पिंकी दहाड़े मार कर रोने लगी और हो भी क्यों ना, उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब तक इस मामले में करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं। तो वहीं 2 दरोगा समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन इस कार्रवाई से क्या हरिओम वाल्मीकि की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या वो जिंदा हो जाएंगे? नामुमकिन है ऐसा, लेकिन कार्रवाई से कम लोगों को एक नज़ीर मिलेगी, लोगों को सबक मिलेगा कि अफवाह के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक छोटी सी अफवाह की वजह से लोगों ने हरिओम की जान ले ली, हरिओम की बात नहीं सुनी गई। हरिओम मानसिक रूप से कमजोर थे और उन्हें चोर मान लिया गया। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि इस वक्त पूरे प्रदेश में अफवाहों का बाजार गर्म है, लिहाजा इस तरह किसी को पीटने या मारने से पहले आप पुलिस को इसकी जानकारी जरूर दें। खुद कानून हाथ में ले, इससे बेहतर है कि आप थाने पर इसकी जानकारी दें और पुलिस से गिरफ्तार करें। बाकी आगे जो कार्रवाई कानूनी तौर पर होगी वो जरूरी है, ना कि आप खुद कानून के पैरोकार बनकर खुद ही फैसला सुना दें और किसी को मार पीट कर मौत के घाट उतार दें। इस तरह आप भी कानून की नजरों में गुनहगार हो जाएंगे। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।